नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात हम मिडिल ईस्ट की करेंगे। मिडिल ईस्ट की बिसात पर ईरान ने ऐसी चाल चली है कि सुपर पावर अमेरिका के होश फाख्ता हो गए हैं। ईरान ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ईरान ने दुनिया को खुला ऑफर भी दे दिया है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज से तेल ले जाने के लिए अब अमेरिका के पहरे की दरकार नहीं है, सीधा हमसे डील कीजिए। यह सिर्फ एक व्यापारिक ऑफर नहीं है, बल्कि अमेरिका की साख को मिट्टी में मिलाने की एक सोची समझी रणनीति है। अमेरिका पूरी दुनिया में यूरोप के सामने, नेटो के सामने, तमाम देशों के सामने भीख जैसे मांगता रहा कि हॉर्मुज के मुद्दे पर हमारा साथ दो, हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करो। किसी भी देश ने आगे बढ़कर के मदद करना तो दूर, इस बारे में बात तक करना उचित नहीं समझा। साफ ये कह दिया ट्रंप के मुंह पर कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। और अब इसके बाद ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि हॉर्मुज से तेल ले जाने के लिए अमेरिका छोड़ो, सीधे आकर के हमसे बातचीत करो। अब ईरान ने जो ललकारा है उसके मायने क्या है, ईरान ने कैसे अमेरिका को साइडलाइन किया है, वो भी आपको समझा देते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को हॉर्मुज पर डील का खुला ऑफर दे दिया है। जिन देशों को तेल चाहिए वो खुद आकर के डील कर ले, ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है। यूरोपीय, एशियाई, अरब देशों के साथ समझौते पर ईरान पूरी तरीके से तैयार नजर आता है। हॉर्मुज पर यूएस के बिना ब्रिटेन के नेतृत्व में 35 देशों ने पहले ही बैठक कर ली थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की तरफ से यह बुलाई गई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट को जबरन खुलवाने की जिद से ट्रंप को अब पीछे हटना ही सही लग रहा है, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं हटे तो उनकी ये जो साख है वो ईरान ने मिट्टी में वैसे ही मिला दी है, वो और ज्यादा गिर जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल ईरान वसूल रहा है। ईरान का ओमान के साथ मिलकर के हॉर्मुज पर नया प्रोटोकॉल बनाने का प्लान भी है। इसीलिए वो कह रहा है कि तमाम देश जिन्हें तेल चाहिए वो सीधे हमसे संपर्क करें, ना कि अमेरिका से। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर व्यापार करना बहुत अच्छे से जानता है। अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए ईरान ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट की चाबी अब उसी के पास है। इसे कहते हैं शेर के मुंह में हाथ डालना। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका के दबदबे को चुनौती दी है, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया है कि अब अमेरिका का खौफ खत्म हो चुका है। ईरान ने ट्रंप को कैसे उनकी असलियत दिखाई, असल जगह दिखाई। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ट्रंप को उनकी असलियत दिखाई गई है वो भी आपको बताते हैं। सुरक्षा गारंटी के बावजूद अमेरिका ईरानी हमले को नहीं रोक पाया है। तमाम देशों को मिडिल ईस्ट के ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हम आपको सुरक्षा देंगे, बदले में हमें आपकी जमीन चाहिए जहां से हम ईरान पर हमले करें। कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई, सुरक्षा की गारंटी धराशायी हुई और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर ईरान की तरफ से हमले हुए। मिडिल ईस्ट में यूएस खुद के बेस की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। मिडिल ईस्ट में हमले से पुराने सहयोगियों का भरोसा डगमगाने लगा है, टूटने लगा है। और प्रिंस सलमान तो सीधे रशिया चले गए हैं बातचीत करने के लिए। फोन पर उन्होंने बातचीत कर ली है। अमेरिका फर्स्ट के चक्कर में सहयोगियों से संबंध बिगाड़े जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, और ट्रंप की अनिश्चित व्यापार नीतियों ने उन्हें कंफ्यूज करके रख दिया है। कब क्या बोलते हैं, दुनिया भी अब डिकोड करने की स्थिति में आ चुकी है कि इनकी बातों को सीरियस लिया भी जाए या ना लिया जाए। ईरान के इस हुंकार ने साफ कर दिया है कि अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में है। और उसने जब ये डेडलाइन वाली बात आई कि 2 से 3 हफ्ते ये युद्ध और चलेगा, तो ईरान ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि हमारी डेडलाइन कोई सेट नहीं करेगा। हमारे पास इतना बारूद है, इतना जखीरा है कि हम इस युद्ध को 10 साल तक खींच सकते हैं। हर दिन 200 मिसाइल और 300 ड्रोन तक दाग सकते हैं। तो ऐसे में हमारी डेडलाइन मत सेट करो। ट्रंप यह युद्ध बुरी तरीके से हार चुके हैं, अब दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि साख की और नाक की बात हो जाएगी। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। ईरान की ललकार, यूएस को किया दरकिनार। ईरान का सेल, तेल चाहिए तो सीधे करे मेल। ईरान ने दिखाई ट्रंप को औकात, अब नहीं होगी बात। हॉर्मुज पर साख की लड़ाई, ट्रंप ने मुंह की खाई।
तेल के लिए हाहाकार, ईरान करेगा दुनिया का बेड़ा पार। तो सवाल यह है कि हॉर्मुज पर ईरान का सीधे डील करना क्या यूएस की साख पर सवाल नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ेंगे मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल एसके मलिक, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ अली जैदी, ईरान मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। अब्बास रिजवी, ईरान समर्थक है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि ईरान का इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल अटैक देखने को मिला है, जहां इजराइल के पेटा टिकवा में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया गया है। पेटा टिकवा में बैलिस्टिक मिसाइल से भारी धमाका किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल पे हमला किया गया है पेटा टिकवा में, और ड्रोन फैक्ट्री पर यह हमला हुआ है। बताया यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से यह शुरुआत की गई। इजराइल के पेटा टिकवा में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ और मिसाइल का उपयोग इस दौरान किया गया है। वैसे भी ईरान की मिसाइलों से इजराइल पहले से डरा हुआ है, जो बार बार ये कहता रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर भी इनके हाथ बांधे जाएं, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया था कि हम ना तो झुकेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। उसके बाद अब देखिए किस तरीके से तस्वीरें पेटा टिकवा से सामने आई हैं। ड्रोन फैक्ट्री में जो हमला हुआ है, उसके बाद ये पूरी जगह गर्त में जाते हुए समाई हुई नजर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें ये बता रही कि आसपास का पूरा ऊर्जा सिस्टम तबाह हो गया है, एनर्जी सिस्टम तबाह हो गया है। रेस्क्यू की कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन एक घात लगा करके बड़ा हमला भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्या तैयारी उनकी तरफ से अभी तक की गई थी और क्या तैयारियों के बाद इजराइल को और ईरान को नसीब हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे कर्नल एसके मलिक। पहले तो आपसे इसी पर टिप्पणी चाहूंगी कि मिसाइल से पहले से ही इजराइल डरा हुआ था और उसके बाद अब इजराइल के घर में मिसाइल दाग करके उसकी ड्रोन फैक्ट्री को तबाह करना ईरान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? मीनाक्षी, मिसाइल्स के इजराइल पर अटैक पहले भी जारी थे, अभी भी जारी रहे हैं और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। देखिए क्या होता है, आयरन डोम, एरो और जितने जितने मिसाइल्स के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, हर सिस्टम्स की एक अपनी लिमिटेशन होती है। कोई भी 100% फुल प्रूफ के साथ रक्षा नहीं करता है, मिसाइल्स को नहीं रोक पाता है। दूसरा, जब मिसाइल्स का बराज आता है, बराज के अंदर चांसेस होते हैं कि 10 to 15% मिसाइल उसमें से फिल्टर होके जाती है टारगेट की तरफ। इसके अलावा मिसाइल, ईरान ने जो नया पैतरा अपनाया है पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन के साथ जो मिसाइल फायर की जा रही है, वो भी वहां पर एक बड़ा तबाही का कारण बन रही है। इसके साथ साथ एक और मिसाइल है कि अपने लास्ट के फेज में एक मिसाइल अब में से बहुत सारी सब मिसाइल्स को सेग्रीगेट करके फ्रेगमेंटेशन के तौर पर मिसाइल, और वो सब छोटी मिसाइल होती है, वो जीपीएस एनेबल्ड होती है और अपने टारगेट ओरिएंटेड होती है, टारगेट स्पेसिफिक होती है। इन सब चीजों को देखते हुए इजराइल पर ये जो हमला अभी हुआ है, जिसकी आप खबर दे रही है, एक्सपेक्टेड है। ऐसे हमले और भी आएंगे, क्योंकि ईरान भी चाहेगा कि जो पूरी फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी है इजराइल के अंदर, उसको बर्बाद किया जाए और इजराइल की जो कैपेसिटी है, लड़ने की कैपेसिटी है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, उसको भी मिनिमाइज यानी नष्ट किया जाए। क्योंकि देखिए अमेरिका की प्रोडक्शन फैसिलिटी या मिसाइल फैसिलिटी पे मुझे नहीं लगता कि ईरान इतना कैपेबल है। ठीक है, मिसाइल जरूर फायर करेगा, लेकिन अमेरिका के सिस्टम ज्यादा फुल प्रूफ है अपने को प्रोडक्शन को ले। दूसरा, अमेरिका की लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत दूर है, उसकी फैसिलिटी उसके काबू से लिटरली बाहर है। और तकरीबन 35 दिनों के बाद ये देख लीजिए कि जितने भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, सबकी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ईरान की कैपेसिटी को देखते हुए उन सबकी सुरक्षा व्यवस्था, सबकी एयर डिफेंस को बहुत ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया होगा, नेक्स्ट लेवल पर कर दिया होगा। लेकिन चूंकि इजराइल उसकी जद में आता है, उसके पास जो 4500 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल है, उन सबकी रेंज के अंदर इजराइल आ जाता है। और इजराइल ही एक ऐसा टारगेट है जिस पर ईरान करता रहेगा, बिसाइड्स कि जो जीसी से कंट्रीज है उन पर बीच में मार करता हमले तो लगातार सर हो ही रहे हैं, इन पर हम चर्चा करते भी रहेंगे। पूर्णिमा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ठेंगा दिखा दिया गया है इस बार? पूर्णिमा जी हमारे साथ नहीं है, कर्नल एसके मलिक इस पर भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये ठेंगा दिखा दिया गया है ईरान की तरफ से कि दुनिया भर से आप भीख मांगते रहे कि हमारे साथ आकर के खड़े हो जाइए, हॉर्मुज को खुलवा दीजिए। ईरान ने कह दिया है जिसे बात करनी है वो खुद आकर के कर ले, हमें किसी की जरूरत नहीं है अब हॉर्मुज के मामले में।
मीनाक्षी जी, ये बात बिल्कुल सच है कि रीओरिएंटेशन हो रहा है, और ये तब हो रहा है कि जब अमेरिका कोई भी डिसाइसिव डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट साहब है, एक दिन कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति कर रहे हैं। इसके साथ साथ इजराइल के जो अटैक चल रहे हैं वो बदस्तूर जारी है, लेकिन ईरान की पकड़ हॉर्मुज पर और ज्यादा मजबूत हुई है। और हॉर्मुज ही एक ऐसा चीज है कि जो ऑपरेशन से पहले भी ये एनालिसिस किया जा रहा था कि अल्टीमेटली ईरान हॉर्मुज को अपने फाइनल टूल की तरह इस्तेमाल करेगा, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमी पे हिट करेगा। और वो जब इंटरनेशनल इकोनॉमी पे हिट नहीं करेगा, पूरे जीसीसी कंट्रीज के भी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बर्बाद करने का उसका मकसद ये है कि प्रोडक्शन फैसिलिटी को बर्बाद करने के बाद उनका आउटपुट कम किया जाए, और चूंकि कोई जहाज अंदर नहीं जा पाएंगे या जाएंगे तो बहुत लिमिटेड जाएंगे, उन पर कंट्रोल किया जाए। तो इससे देखा जाए पूरा हॉर्मुज और उसके एरिया का जो बॉटलनेक का कंट्रोल है वो ईरान अपने हाथ में लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं, क्योंकि इसमें फ्रस्ट्रेशन जीसीसी कंट्रीज की इसलिए ज्यादा बढ़ रही है कि एक तो उनकी जो प्लांट्स हैं उनको बर्बाद किया गया, और खासकर जो कतर के अंदर जो गैस प्लांट्स है वो उनकी बर्बादी बताई जा रही है कि इस हद तक है कि उनको कई साल लगेंगे बनने में। तो जाहिर सी बात है उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट लगा है। तो देखा जाए ईरान की डबल, एक तरह से दो हाथों में उसके लड्डू नजर आते हैं। एक तो ये कि दूसरे उसके जो राइवल्स हैं, जो इकोनॉमिक राइवल्स हैं, जो ऑयल देते हैं, गैस देते हैं, उनकी प्रोडक्शन फैक्ट्री हिट ही नहीं हुई है, उनको डेवलप होने में टाइम लगेगा, जिसमें भी उनके इकोनॉमी में डेंट आएगा। दूसरा, ईरान अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ा सकता है और इस पर ऑयल सप्लाई पर कंट्रोल कर सकता है। जी नहीं, ईरान ने तो सीधे कंट्रोल करने वाले इशारे कर ही दिए हैं सर। ईरान जब ये कह रहा है, आप पूर्णिमा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या ये कहना गलत होगा कि अमेरिका इस युद्ध में बुरी तरीके से हार चुका है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।